Hello students, in this video we'll do summary of chapter from 4 from the diary of Annie Frank। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसमें जो एनी फ्रैंक है उसकी ऑटोबायोग्राफी उससे ये छोटा सा पार्ट लिया गया है। जो एनी फ्रैंक है वो जर्मनी में उसका बर्थ हुआ था और वो एक जूइश लड़की थी, और जब वो अपने पापा के ऑफिस में छुपी हुई थी उन दौरान उसने ये डायरी लिखी थी। और उन दिनों हुआ क्या था, जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा किया और वो ज्यूइश लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उनको मार रहा था। एनी फ्रैंक अपने मम्मी पापा के साथ काफ़ी टाइम तक वहाँ पे छुपे रहे ऑफिस में, और 2 साल तक वो छुपे रहे। उसके बाद जो एनी है उसकी टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है, और उससे पहले उसकी बहन की मृत्यु होती है जिसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक। एनी ने इन दिनों एक डायरी लिखी थी। जब उसने डायरी को लिखना स्टार्ट किया तो उसको लगा डायरी लिखना एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके कारण है इससे पहले कभी भी उसने डायरी नहीं लिखी थी, और उसको लगता था कि दुनिया में जो लोग हैं उनको 13 वर्ष की लड़की की डायरी पढ़ने में क्या इंटरेस्ट आएगा। फिर भी उसने डायरी लिखी। वो डायरी लिखना चाहती थी क्योंकि उसके दिल में जो भी बातें थी उन बातों को वो दिल से बाहर निकालना चाहती थी, और उसके दोस्त नहीं थे, इसीलिए वो किसी के साथ बात को शेयर करना चाहती थी, और इसके लिए उसने तरीका अपनाया डायरी लिखना। उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी, और अपनी जितनी भी उसकी फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, उसने किटी में उनको व्यक्त किया, लिखा। जब उसने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले एनी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बताया कि उसकी फ़ादर और उसकी मदर की शादी हुई थी जब उसके फादर 36 ईयर्स के थे और मम्मी 25 ईयर्स की थी। उसके बाद उसकी बहन मार्गरेट का जन्म हुआ था 1926 में, और एनी का जन्म हुआ था 12 जून 1929 में। उसके बाद एनी जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ फ्रैंकफर्ट में रहती है जब तक कि वो 4 वर्ष की नहीं होती। उसके बाद वो हॉलैंड में शिफ्ट करते हैं 1933 में। एनी ने अपनी जो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल की शुरुआत किया, और जब वो 6 साल की थी तब और अपनी एजुकेशन प्राप्त की। 1941 में उसकी दादी की बहुत तबीयत ख़राब हुई, और 1942 में एनी फ्रैंक की दादी की मृत्यु हुई। वो बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा याद करती थी। एनी ने अपने टीचर, मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग के बारे में बताया कि एक बार की बात है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला था और वो नेक्स्ट क्लास में पास होके जाने वाले थे, और ये समय था 28 जून 1942 का। सभी बच्चे जो क्लास के थे वो एक्साइटेड थे और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कौन पास होगा और कौन फेल। एनी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन एनी को डर लग रहा था मैथ सब्जेक्ट में। एनी अपने सभी टीचर्स के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसके 9 टीचर्स थे, लेकिन इन सभी टीचर्स में मिस्टर किसिंग जो कि मैथ्स का टीचर था वो एनी को अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। मिस्टर किसिंग ने एनी को बहुत सारी वार्निंग्स दिया, चेतावनी दिया, लेकिन उसके बाद भी जो एनी है उसने अपनी बात करने की हैबिट को बंद नहीं किया। और फिर मिस्टर किसिंग ने उसको पनिशमेंट दिया कि वो एक चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखेगी। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, बात करने वाला इंसान। एनी ने भी ऐसे लिखा, 3 पेज का ऐसे लिखा, और उसने इस ऐसे में बताया कि जो ये बातें करना विद्यार्थियों का गुण होता है, और उसने इसके साथ साथ ये भी बताया कि उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, और उसने ये जो आदत है, ये जो गुण है वो उसको विरासत में मिला है उसकी माँ से। तो इसके बारे में अब वो क्या कर सकती है, ये तो ऐसा गुण है जो उसको माँ से विरासत में मिला है, क्योंकि माँ भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, इसीलिए एनी कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ। इस प्रकार वो 3 पेज का ऐसे लिखती है, मिस्टर किसिंग को देती है। मिस्टर किसिंग ने जब ऐसे पढ़ा तो वो मुस्कुराने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो एनी है उसने बात करना कम नहीं किया, इसलिए उसने एनी फ्रैंक को दोबारा ऐसे लिखने को दिया। टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, मतलब ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसको कि हम ठीक नहीं कर सकते, जिसको कि करेक्ट नहीं कर सकते, जिसके व्यवहार को ठीक नहीं कर सकते। एट लास्ट व्हेन, और आखिरी में एनी ने जब बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया, उसने बात करने की अपनी क्वालिटी को छोड़ा नहीं, तो मिस्टर किसिंग ने उसको एक और ऐसे लिखने को दिया, और ऐसे का नाम था क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये ऐसे का नाम था। साने जो कि एनी की फ्रेंड है, वो पोएम्स लिखा करती थी, तो उसने एनी की मदद की, और एनी ने एक ह्यूमरिस्टिक वे में, एक हास्यप्रद वे में दोबारा से एक
तो अंत में एनी ने अपने दोस्त साने की मदद से एक सुंदर सी कविता लिखी और उस कविता में उसने बताया कि एक मदर और फादर डक होते हैं और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते थे, इसलिए फादर डक ने अपने तीनों बच्चों को गला घोट दिया। जब मिस्टर किसिंग ने ये पढ़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने एनी को क्लास बात करने की अनुमति दी। और इस प्रकार एनी अपनी फीलिंग्स को हमें बता पाती हैं इस चैप्टर में। थैंक यू।